इलीगल माइनिंग माफिया, जो माइनिंग माफिया है, ये पहले 2019 से पहले हमें पता ही नहीं था उसका, ये लफ्ज़ ही पता नहीं था कश्मीरियों को। लेकिन आज ये माफिया पुलवामा जिला में 2019 से सरगर्म है, और जो भी नदी नाला है वहाँ, चाहे वो रोमशी नाला है, चाहे वो रंबी आ रहा है, चाहे वो सारा, चाहे दरियाई जालिम है। आप रोमशी नाला, आप खुद भी जानते हो रोमशी नाला को, वहां रोमशी नाले में जो बाजरी थी, जो सैंड था, वो भी खत्म हो गया। अब जमीन भी निकल गई नीचे, लेकिन माफिया उसको छोड़ते नहीं है। आप जो इरिगेशन कनाल्स पर अगर कोई बांध बना हुआ है, उसको उठाकर ले जाते हैं रात के अंधेरे में। और अब अगर आप देखेंगे जनाब, ये जो इलीगल माफिया वहां चल रहा है, इलीगल माइनिंग माफिया वो चल रहा है, रंबी आ रहा जो है, जहां हमारी लाशीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां करीबन 1,500 कनाल और जमीन थी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ ही थी, और जो स्टेट लैंड था, उस जमीन को भी आज अगर आप वहां जाएंगे, मैं मिनिस्टर साहब को से भी कहना चाहता हूं, वहां अगर जाएंगे उस रंबियार, वहां भूल भुलैया बन गई है। अगर नीचे जाएगा एक आदमी, सवाल ही नहीं होता है कि वो रंबियारा से ऊपर आ सकता है क्या। ऐसे खड़े इतने 20-20 फुट, 25-25 फुट खड़े नीचे खोदे गए हैं, और आज भी चालू है। पहली बार अगर वहां आप देखेंगे जनाब, ये पहली बार देखा है कि किसी नदी पर अगर आप रोमशी देखेंगे या रंबियारा देखेंगे, पहली बार वहां 5 क्रशर काम कर रहे हैं इस वक्त भी नदी के किनारे पर, जो टोटल इलीगल है। बताने के बावजूद भी उनको अभी तक उठाया नहीं गया है। जो अगर 3 मरले पर उन्होंने कब्जा किया, उनकी जमीन थी, लेकिन इस वक्त उनके पास लगभग 20-20 कनाल, 25-25 कनाल जमीन है। और वहां एक विलेज जो था, हमारे जो गाँव वहां है, जो पंजरन विलेज है, वहां के लोगों ने अब हिजरत ही कर दी बेचारों ने, क्योंकि रात के अंधेरे में एक एक क्रशर वाले के पास 50-50 डंपर है जो रात के अंधेरे में चलते हैं। उनके मकान भी हिलते हैं और वो सो भी नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने अब हिजरत ही कर दिया वहां इस इलाके से। मेरी यहाँ जो ये जो इलीगल का इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, वो इस वक्त चल रहा है। माफिया इस वक्त भी काम कर रहा है वहाँ इस वक्त जो भी नदी नाले है, इस वक्त मैं गुजारिश करता हूँ जो ये ऑनरेबल मिनिस्टर है उसकी तरफ से ये जो ध्यान देने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल एस्टेट जो हमारे लाशीपोरा में जो हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां जो एक नदी गुजरती थी जिससे इरिगेशन कनाल थी, जो बाकी विलेजेस वहां रहते हैं, उनके विलेजेस को जो पैडी फील्ड है उसमें पानी जाता था उस इरिगेशन कनाल से। लेकिन लाशीपोरा में जो भी वहां वेस्ट निकलता है वो इस इरिगेशन कनाल में जाता है। नतीजा जो 10-20 गांव वहां जो रहते हैं इर्द गिर्द लाशीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में, उनका फसल तबाह और बर्बाद हो जाता है। कोई भी आज तक वहां ट्रीटमेंट प्लांट जो बनना चाहिए, वहां जो वेस्ट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक वहां लाशीपोरा में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं है। और दूसरा जब अब चूंकि इरिगेशन सीजन आने वाला है, ये जो रोमशी नाला है या मैंने इसके मतलब क्वेश्चन भी दिया था, या जो रंडी आ रहा है, जो इरिगेशन कैनाल वहां से निकलती है, इतना खोदा गया है इन जो ये नाले है कि अब इरिगेशन कैनाल लगभग 4 मीटर 5 मीटर ऊपर है, और ये नीचे गए हैं जो सोर्स है। अब पानी आएगा तो कैसे आएगा, कल कैसे चढ़ेगा उन इरिगेशन कैनाल्स में। अगर रॉयल्टी हमने थोड़ी जमा कर दी, उनसे ले ली, अगर इस माफिया से हम रॉयल्टी भी लेते हैं, लेकिन कम से कम ये पानी कल हमें इरिगेशन के लिए जरूरत है, कहां से पानी आएगा, ये मसला है जिस मसले की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा मसला मैं यहां से ये भी है, एक दस्तकारी अंजुमन हुआ करती थी पुलवामा में। शेख नजीर हमारे जो लीडर थे, वो उसके मरते दम तक उसके चेयरमैन थे दस्तकारी अंजुमन। लगभग हजारों लोगों को रोजगार वहां से मिलता था उस अंजुमन से, दस्तकारी अंजुमन से। वहां से हजारों लोगों को जो रोजगार मिलता था, आज वो सुकड़ कर 5-10 आदमियों तक मौजूद रह गई है जब से शेख नजीर साहब इस दुनिया से चले गए तब से। और मैं कहना चाहता हूं कि वो जो दस्तकार अंजुमन है उसको मजीद फाल बनाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से उसे रोजगार हासिल हो जाए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ये तो एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, चूंकि इसमें जो हमारे जो इसके पहले जो चेयरमैन बने हुए थे, जो वाइस चेयरमैन उसकी बनी हुई थी,
छोटे छोटे यूनिट होल्डर जिन्होंने लोन उठाया उससे उनको सब्सिडी देनी है, बैंकों से लोन उठाती है, और ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है उनको लोन देने सब्सिडी देनी होती है। लेकिन आज तक जो भी स्मॉल स्केल यूनिट होल्डर है जिसने वहां लोन उठाया है, कोई किसी ने डेयरी फार्म लगाया है, किसी ने शेप फार्म लगाया है, लेकिन आज तक उनको सब्सिडी नहीं मिली है। नतीजा ये निकला है कि वो जमीन फरोख्त करने पर आए हैं ताकि वो अदा करते हैं सब्सिडी न मिलने की वजह से। सर मैं RNB की तरफ से आना चाहता हूँ, सिर्फ RNB की 2-4 बातें। मेरी गुजारिश है, हमारा जो एरिया, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है संगम से पुलवामा तक कोई भी RNB का सब डिवीजन नहीं है। लगभग 4 लाख 5 लाख की आबादी है। मेरी गुजारिश है कि जो हमारा लित्र एरिया है, लित्र में एक सब डिवीजन क्रिएट किया जाए RNB का। और दूसरी हमारी जो नेशनल हाईवे, ये जो 701 टाइमर हो रही है, 701 केलर से आती है। देखो इसमें जो इस वक्त सर्वे हुई है, उसकी सर्वे जो हो रही है 701 की, केलर से नीचे पहले उसको पुलवामा तक ले जाते हैं, फिर पुलवामा से आपके इलाके जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से फ्राडीपोरा पकरपोरा फिर यूसमर्ग से मिलाती है। इतना पैसा मेरे पास समझ में नहीं आता है, इतने पैसे कहां से आएंगे? जो उनको एक तो मुआवजा देना पड़ेगा और दूसरा बस्तियों की बस्ती उजाड़ देनी पड़ेगी। मेरी गुजारिश है कि कम से कम मुदाखलत की जाए। जो 701 बन रही है उसको सीधे संगरमनी से लाकर यूसमर्ग से मिलाया जाए ताकि कोई नुकसान न हो जाए और कोई किसी बस्ती को उठना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात मेरी जनाब, आप ये जो यूसमर्ग रोड बना रहे हैं, जो आपने भी जिसका DPR बन रहे हैं, यहाँ डार साहब ने जो क्वेश्चन उठ रहा है श्रीनगर से उधर तरारी शरीफ से यूसमर्ग तक, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा इलाका है, चाहे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग लीजिए, शोपियान लीजिए, पुलवामा लीजिए, जो यहाँ से मुरन से होकर पकरपोरा से होकर यूसमर्ग जाती है, उनके लिए भी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत कम रास्ता है जहाँ ये डेवलप